नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, हम वाल्मीकि कृत रामायण बालकांड का पहला सर्ग पढ़ रहे थे। हमने 80 श्लोक पढ़ लिए हैं। उसमें कुल ही 100 श्लोक हैं पहले सर्ग में। अब तक उसमें क्या है कि शुरू में श्री राम के गुणों के बारे में बताया गया है। फिर नारद मुनि वाल्मीकि जी के लिए श्री राम की संक्षिप्त कथा कह रहे हैं। उस कथा के ही अंत में ये अभी हम चल रहे हैं और उसके पश्चात वह राम राज्य का वर्णन करते हैं। तो ये 3 मुख्य इस प्रथम सर्ग में हैं। तो देखिए 81वां श्लोक देखिए। तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावणं माहवे रामः सीतामनुप्राप्य पराम व्रीडाम उपागमत। राम श्री राम ने तेन लंकाम पुरीम गत्वा, उसी पुल से, तेन यानी उस पुल से जो कि नल ने बनाया है, लंका पुरीम गत्वा लंका नगरी जाकर के, आहवे रावणम हत्वा युद्ध में रावण को मारकर, पराम सीताम अनुप्राप्य सर्वश्रेष्ठ सीता को प्राप्त करके, व्रीडाम उपागमत लज्जा को प्राप्त किया। यानी उनके मन में लज्जा की अनुभूति हो रही थी। तो इस प्रकार श्री राम को ये लज्जा की अनुभूति हुई कि मेरी पत्नी का रावण ने हरण कर लिया और मैं उसे इतने दिनों बाद वापस प्राप्त कर सका। और या फिर ये भी हो सकता है कि वे पर पुरुष के नगर में अधीन रही थी, तो ऐसी वो इस कारण से भी लज्जा का अनुभव कर रहे हों। अगला देखिए। ताम उवाच ततो रामः परुषं जन संसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनम सती। ततः यानी तदनंतर जन संसदी जनता की संसद में, ताम रामः परुषम उवाच, ताम यानी उन सीता जी को, रामः श्री राम ने, पर परुषम उवाच कठोर वचन कहे, और सा सती सीता और वह सती सीता अमृष्यमाणा सहन न करते हुए, ज्वलनम विवेश जलती हुई आग में प्रवेश कर गई। तो सीता जी अपने चरित्र के बारे में ऐसे कठोर वचनों को सहन नहीं कर पाई और अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए सभी के सामने जलती आग में प्रवेश कर गई। ततो अग्निवचना सीतां ज्ञात्वा विगत कल्मषां कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं स देवर्षि गणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः बभौ रामः संपृष्टः पूजितः सर्वदेवतैः। ततः यानी उसके पश्चात, अग्नि वचनात् अग्नि देवता के द्वारा कहे गए वचनों को स्वीकार करते हुए, सीता जी को विगत कल्मषाम समस्त प्रकार की मलिनताओं से रहित, ज्ञातवा जान करके और मान करके, महात्मनः महात्मा की तरह रहने वाले, राघवस्य श्री राम के द्वारा, तेन सीता जी को ससम्मान स्वीकार करने संबंधी महता कर्मणा महान कर्म के कारण, स देवर्षि गणम सचराचरम त्रैलोक्यम तो देवर्षियों के समूह के साथ समस्त प्रकार के जड़ तथा चेतन तत्व, त्रैलोक्यम यानी पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग लोक, तीनों लोकों में रहने वाले जो थे, वह तुष्टम संतुष्ट हुए, सर्वदेवतै पूजितः रामः और समस्त देवताओं के द्वारा पूजित अथवा सम्मानित होकर श्री राम बहुत अधिक संप्रहष्टः बहुत अधिक हर्षित और प्रसन्न बभौ हुए। अभिषिच्य च लंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः। तदा यानी उसके पश्चात, राक्षसेन्द्र विभीषणम राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ विभीषण को, लंकायाम अभिषिच्य लंका में ही राजगद्दी पर बैठाकर, कृतकृत्य अपने करणीय कार्य को करके, विज्वरः रामः संताप रूपी ज्वर से रहित होकर श्री राम प्रमुमोद निश्चित रूप से प्रसन्न हुए। देवताभ्यो वरम प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेन सुहृदवृतः। तो सुहृदवृतः अपने मित्र कौन कौन, सुग्रीव, विभीषण इत्यादि मित्रों को साथ लेकर, रामः श्री राम ने
देवताभ्य वरम प्राप्य, देवताओं के द्वारा वरदान को प्राप्त करके, वानरान, युद्ध में मारे हुए सभी वानरों को समुत्थाप्य, पुनर्जीवित करने के बाद, पुष्पकेण, पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर अयोध्याम प्रस्थितः, अयोध्या नगरी को प्रस्थान किया। भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः, भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत्। सत्य पराक्रमः रामः, सत्य वचन रूपी पराक्रम से युक्त संपन्न रामः श्री राम ने भरद्वाज आश्रमम गत्वा, महर्षि भरद्वाज के आश्रम में जाकर, भरतस्य अंतिके, भरत के पास, हनुमंतम व्यसर्जयत, अपने भाई भरत के पास हनुमान जी को भेजा। क्योंकि भरत ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि 14 वर्ष के बाद श्री राम नहीं लौटते हैं तो मैं अपनी देह त्याग दूंगा। तो उन्होंने हनुमान जी को उनके पास भेज दिया है कि तुम जाकर सूचना दे दो कि मैं आ रहा हूँ। पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीव सहितस्तदा, पुष्पकं तत्समारुह्य नंदीग्रामं ययौ तदा। तदा यानी उसके बाद, भरद्वाज ऋषि के आश्रम से निकलकर सुग्रीव सहित, सुग्रीव के साथ, रामः श्री राम, ततः तत्पुष्पकम पुनः समारूह्य, उसी पुष्पक विमान में पुनः चढ़ करके, आख्यायिकाम जल्पन, आख्यायिका यानी जो अब तक घटित हो चुकी समस्त घटनाओं के विषय में कहते हुए, तदा यानी उसी दिन, नंदीग्रामम ययौ, नंदीग्राम गए। नंदीग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो अनघः, रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनर्वाप्तवान्। अनघ रामः, राम कैसे हैं? अनघ हैं, निष्पाप है। तो निष्पाप हैं या पाप कर्म से रहित हैं, ऐसे श्री राम ने नंदीग्रामः, नंदीग्राम में, भ्रातृभिः सहितः, भाइयों के साथ, जटाम हित्वा, जटाओं का त्याग करके, सीताम अनुप्राप्य, सीता जी को अपनी धर्म पत्नी के रूप में पुनः प्राप्त करके, पुनः राज्यम अवाप्तवान, फिर से अयोध्या के साम्राज्य को प्राप्त किया। प्रहृष्ट मुदितो लोकस्तुष्टः, पुष्टः सुधार्मिकः, निरामयो ह्यरोगश्च, दुर्भिक्ष भय वर्जितः। अब यहाँ राम राज्य में कैसे लोग हैं, जनता कैसी है, किस प्रकार का है, उसका वर्णन प्रारंभ हुआ है। तो अयोध्या की जो समस्त प्रजाएं हैं, लोकः समस्त प्रजाएं, प्रहृष्टः संपूर्ण रूप से हर्षित हैं, मुदितः आनंदित हैं, तुष्टः संतुष्ट हैं, पुष्टः शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, सुधार्मिकः बहुत अच्छी प्रकार से धर्म का पालन करने वाली है, निरामयः मानसिक दृष्टि से सुदृढ़ है, अरोगः शारीरिक रूप से सर्वथा निरोग है, दुर्भिक्ष भय वर्जित है और अकाल के कारण उत्पन्न होने वाले भय से रहित है। कहाँ की प्रजा? अयोध्या की जो प्रजा है। न पुत्र मरणम केचित् रक्षन्ति पुरुषा क्वचित्, न आर्यश्च विद्वा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रतः। केचित् यानी कोई भी पुरुष, क्वचित कहीं भी, पुत्र मरणम न रक्षन्ति, पुत्र की मृत्यु को नहीं देखता है, नार्यः अविधवा, और जो स्त्रियां हैं वह अविधवा हैं यानी सधवा हैं, नित्य पतिव्रता भविष्यन्ति, और नित्य ही अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली होंगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि राम राज्य में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती और सभी स्त्रियां सौभाग्यवती रहते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करती है। न च अग्निजं भयं किंचिन्नाप्सु मज्जन्ति जंतवः, न वातजं भयं किंचिन्नापि ज्वरकृतं तथा। राम राज्य में आग लगने के कारण उत्पन्न होने वाला किसी भी प्रकार का भय, अग्नि जम न किंचित भयम, अग्नि से उत्पन्न होने वाला किसी प्रकार का कोई भय प्रजा को नहीं है। न जंतवः अपसु न मज्जन्ति, जो जंतु है वो कभी भी पानी के अंदर नहीं डूबते हैं। वातजम किंचित भयम न, वायु से, हवा के कारण उत्पन्न होने वाला किसी भी प्रकार का भय प्रजाजन को नहीं है। तथा ज्वर कृतम अपि न, और उसी प्रकार बुखार आदि सामान्य शारीरिक रोगों का डर भी किसी को नहीं है। कहाँ? राम राज्य में।
न चापि क्षुद्भयं तत्रं न तस्करभयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धन धान्य युतानि च। तत्र यानी वहाँ, राम राज्य में क्षुद्र भयम अपि न, भूख से उत्पन्न होने वाला पेट का जो भय है वह भी किसी को नहीं है, तथा तस्कर भयम न, उसी प्रकार से तस्करों का, चोर लुटेरों का भी भय नहीं है। नगराणि राष्ट्राणि च धन धान्य युतानि च, नगर और राष्ट्र धन और धान्य से युक्त हैं। नित्यं प्रमुदिता सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकै गवां कोट्ययुतं दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोके अस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। कि यथा जिस प्रकार से कृतयुगे सतयुग में तथा उसी प्रकार से सर्वे समस्त प्रजाजन राम राज्य में भी नित्यम प्रमुदितः हमेशा ही आनंदित होते हैं। महायशः राघवः, महान यशस्वी श्री राम, अश्वमेध शतई 100 अश्वमेध नामक यज्ञों को तथा और उसी प्रकार से बहु सुवर्णक नामक यज्ञ को इष्टवा संपन्न करके विद्वद्भ्य विद्वानों के लिए कोट्ययुतम यानी 10,000 करोड़ गवाम गायों को दत्तवा दान में देकर ब्राह्मणेभ्य और ब्राह्मणों के लिए असंख्येयम धनम दत्तवा असंख्य और असीमित मात्रा में धन संपत्ति देकर राजवंशान शतगुणान राजाओं के वंश में शतगुणान सैकड़ों प्रकार के सद्गुणों को अपने उदाहरण से स्थापित करेंगे। अस्मिन लोके और इस संसार में चातुर्वर्ण्यम चारों वर्णों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति अपने अपने धर्म में अपने अपने कर्तव्य पालन में उनको लगाएंगे। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयासति। और जो श्री राम हैं वो 10 वर्ष सहस्राणि 10,000 वर्ष और 10 वर्ष शतानि च और 100 वर्ष अर्थात 1,000 वर्ष अयोध्या पर अपना शासन उपासित्वा करने के बाद ब्रह्मलोकम प्रयासति ब्रह्मलोक को चले जाएंगे। अर्थात कुल 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर अपना शासन करने के बाद श्री राम वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितं यः पठेद रामचरितं सर्व पापै प्रमुच्यते। तो वेदै सम्मितम चारों वेदों से सम्मित समान ही जीवन के रहस्यमय और ज्ञानमय गूढ़ अर्थ का प्रतिपादन करने वाली इदम पुण्यम इस पुण्यशाली पापघ्नम पापों को समाप्त कर देने वाली पवित्रम च हृदय को पवित्र कर देने वाली रामचरितम श्री राम के जीवन को प्रस्तुत करने वाली जो ये गाथा है उसको यह पठित जो भी पढ़ता है सर्व पापी प्रमुच्यते वह सभी प्रकार के पापों से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। एतदाख्यानम् आयुष्यं पठन् रामायणं नरः स पुत्रपौत्रः स गणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। तो एतद यानी इस आयुष्यम आयु और बल को बढ़ाने वाले रामायणम आख्यानम पठन रामायण का पाठ करते हुए नरः मनुष्य प्रेत्य मृत्यु के पश्चात स पुत्र पौत्रः अपने पुत्र और पौत्रों के समूह के साथ स्वर्गे महीयते स्वर्ग में सम्मान को प्राप्त करता है। अंतिम श्लोक है इस सर्ग का, देखिए। पठन द्विजो वाग ऋषभ त्वमियात शात क्षत्रियो भूमि पतित्वमियात वणिक जनः पण्य फलत्वमियात जनस्य शूद्रो अपि महत्वमियात। कि इसको पढ़ने से किसको क्या फल होगा, तो कह रहे हैं कि यदि द्विजः पठन ब्राह्मण पढ़ता है, पढ़ने वाला व्यक्ति यदि ब्राह्मण है तो वाग ऋषभत्वमियात वह वाणी की श्रेष्ठता को प्राप्त करता है।
क्षत्रियः भूमिपतित्वमियात्, वह यदि क्षत्रिय है तो वह भूमि के पतित्व को, स्वामित्व को प्राप्त करता है। वणिक जन है, यदि वह बनिया है, वैश्य वर्ण का व्यक्ति है तो पण्य फलत्वमियात्, वह व्यापार में सफलता रूपी लाभ को प्राप्त करता है। शूद्रः जनः अपि महत्वमियात्, और यह शूद्र वर्ण का व्यक्ति है तो वह समाज में महत्व को, सम्मान को प्राप्त करता है। तो यहाँ आपका ये पहला सर्ग समाप्त होता है। अगली पुस्तक का प्रारंभ हम अब अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।